हेलो बच्चों, याद रखिएगा अगर दुनिया में चाहे कोई भी काम हो, बेस्ट से बेस्ट काम हो या खराब से खराब काम हो, उसको करने का कई तरीका होता है। उसी तरह से द्विघात समीकरण को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है बाबू द्विघात सूत्र। अगर ये तरीका आप नहीं जानते हैं ना, तो कोई कुछ नहीं जानता है, मान सकते हैं कि द्विघात समीकरण उसको हल होगा ही नहीं। अच्छा, एक और बात बता दें बाबू, द्विघात सूत्र का दूसरा नाम बाबू है श्री धराचार्य सूत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। माने इस सूत्र को भी जाना जाता है। कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पहले डी। डी का मतलब क्या होता है, पहले एक बार समझिए। इसमें जो एक्स स्क्वायर से गुणा होता है उसे कहते हैं ए, जो एक्स से गुणा करेंगे उसे बी, और जो अचर पद होता है उसे कहते हैं सी। यानी यहाँ पर हम बात करें कि ए का मान क्या है, यहाँ ए का मान क्या है, यहाँ ए है बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद देखना है, इसमें अंक देखना है 2। बी क्या है, तो एक्स का गुणांक माइनस का 3। सी क्या है, जो अचर पद है, जो एक्स या एक्स स्क्वायर या कुछ भी ना हो, इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ना हो, तो माइनस का 5। ये निकल जाने के बाद से सबसे पहले निकालते हैं हम लोग डी का मान। तो सबसे पहले डी का मान निकालने के लिए डी का फॉर्मूला देखते हैं कि डी का फॉर्मूला होता क्या है। तो डी का फॉर्मूला देखा जाए तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या था बाबू? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला से क्या होता है कि डी का मान निकलेगा। अगर डी का मान निकलेगा 0 से बड़ा, देखिए हम समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग पूर्ण रूप से जान जाइए, बढ़िया से सीख लीजिए, तब आपको बेस्ट माने अच्छा लगेगा। अगर 0 से बड़ा आएगा यानी धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मान क्या होता है, माने इसका हल निकलेगा, वास्तविक हल निकलेगा। भले आंसर मतलब भिन्न भिन्न आए, एक्स का मान जो 2 आता है अलग अलग आएगा। अगर डी का मान 0 के बराबर आएगा तो इसका मान दोनों एक्स का मान बराबर आएगा और वास्तविक आएगा। यानी 0 से बड़ा आएगा यानी धनात्मक आएगा तभी हल करेंगे, और 0 के बराबर होगा तभी हल करेंगे। लेकिन अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो उस वक्त हम लोग उसको हल नहीं करते हैं। क्यों नहीं हल करते हैं? क्योंकि उस वक्त हम लोग का इसका अवास्तविक हल होता है, यानी रियल में यानी वास्तव में इसका हल नहीं होता है। इसलिए 0 से छोटा यानी माइनस में आंसर आता है, तो उस वक्त इसको हल नहीं करते हैं। तो मेन डिसाइड लेता है बाबू हम लोग का डी, मतलब डी जो व्यक्ति निकाल लिया, समझ लो बाबू कि वो सवाल बनाने के लिए तत्पर हो गया। दूसरा बात बाबू, हम लोग का फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र का मेन फॉर्मूला, उस बात को देखेंगे। मेन फॉर्मूला क्या होता है? मेन फॉर्मूला होता है बाबू एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी सबके बटे 2a। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है तो आपको समझा दे बाबू। एक तो माइनस बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा डी क्या है जो आप लोग यहाँ से निकालेंगे, ए क्या है जो यहाँ से निकालेंगे, और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। एक और बात, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस में लेंगे तो एक बार माइनस में लेंगे और ये कहानी खत्म। मैंने एकदम सिंपल सा आंसर, सबसे आसान विधि है ना बाबू, यही विधि है। तो चलिए इसका डी पहले निकालते हैं कि क्या होगा। इसका डी हल कर बाबू तो होगा वाले बी स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर क्या बाबू? बी हम लोग का कितना है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए कितना है 2 गुणे सी कितना है माइनस 5 का माइनस 3 का वर्ग होता है बाबू 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 9 हो जाएगा बाबू 49। आप देख सकते हैं डी का मान जो आया है पॉजिटिव में 49 आया है, धनात्मक आया है। अब धनात्मक आया है इसका मतलब इसका हल ज्ञात करेंगे और वास्तविक हल होगा, मतलब रियल में हल होगा, इसका भले भिन्न भिन्न हल आएगा। एक और बात बता दूं, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला अगर नहीं देखे होंगे ना, तो एक प्ले लिस्ट का हम लोग बाबू मतलब एक लिंक देंगे उसको देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में भी उसका लिंक दे देंगे, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा इसका फॉर्मूला ये क्या होता है द्विघात सूत्र का, और ये फॉर्मूला तो है ही। अच्छा, एक और बात बता बाबू, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटे 2a। तो यह भी हम लोग का वही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? द्विघात सूत्र का। तो चलिए इसके हम निकाले बाबू इसका x का मान। तो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी। जब हम लोग डी निकाल दिए हैं तो यही फॉर्मूला लिखेंगे सबके बटे 2a। अब इस फॉर्मूला को हम लोग इस फॉर्मूला में सभी मानों को बैठाएंगे और आसानी से हम लोग हल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसमें सभी मान देखिए क्या क्या आप जानते हैं। जो भी मान जानते हैं इसमें बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिए बाबू, इसमें जो भी मान जानते हैं बैठाइए। सबसे पहले बताइए बाबू माइनस का बी क्या है? तो बी का मान हम लोग का माइनस का 3 है, तो माइनस बी का मान क्या होगा? यानी बी का मान माइनस का 3 है तो माइनस बी चाहिए, तब माइनस में इसमें भी गुणा करा दीजिए। यानी माइनस में माइनस से गुणा करेगा, सॉरी बाबू, माइनस में माइनस के 3 से गुणा करेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर बी का मान प्लस का 3 होगा तो माइनस बी का मान माइनस 3 होगा। अगर बी का मान माइनस का 3 होगा तो माइनस बी का मान प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस लगाने का मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर बी का मान 10 है तो माइनस बी का मान हो जाएगा माइनस का 10। अगर बी का मान माइनस का 50 है तो बी माइनस बी का मान हो जाएगा प्लस का 50। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोग समझ चुके हैं बाबू। तो चलिए इसको हल ज्ञात करें इसका, यानी सभी मानों को रख करके हल ज्ञात करें। इसका आंसर क्या आएगा? तो x बराबर क्या रखे बाबू? माइनस का b। तो याद कीजिए कि यहाँ पे क्या है? b के मान है माइनस के 3, तो एक माइनस और लगा देंगे यहाँ पे, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब d कितना है बाबू? d हम लोग का है 49 सबके बटे 2a, यानी 2 गुणे a। a का मान कितना है बाबू? हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। आप इसको हल करते जाइए, x का मान आपका आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस माइनस 49 का आंसर होता है बाबू 7 सबके बटे 2 दूनी 4। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? एक बार प्लस ले लिया जाए धनात्मक वाला, तो प्लस 7 यानी 3 प्लस 7 सबके बटे 4। दूसरा हम क्या रखें बाबू? अगर एक बार हम लोग माइनस रख ले, क्या रख ले बाबू? माइनस रख ले, इसका मान तो क्या होगा सोचिए। माइनस का मतलब हुआ कि जो प्लस माइनस लिखे थे यहाँ पर प्लस रख लिए, तो x का मान एक बार 3 माइनस 7 बटे 4 रखेंगे। बताइए अंततः क्या आएगा बाबू? 10 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। x का मान हो जाएगा 5 बटे 2। और यहाँ पे हल करे बाबू क्या होगा? ध्यान से देखिए, देखिए बाबू ध्यान से, 3 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4 बटे 4, 4 4 कट जाएगा 1 हो जाएगा। यानी x का मान हो जाएगा अंततः हम लोग का क्या हो जाएगा? माइनस का 1। यानी x का मान 2 आया, एक आंसर आया कितना? 5 बटे 2। दूसरा कितना आंसर आया? हम लोग का आया बाबू माइनस का 1। यही दोनों आंसर होगा। हो सकता है कि टाइम ज्यादा लगा होगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे ना, सबसे आसान तरीका होगा, मतलब जल्दी से बनेगा। हम समझा दे बाबू ध्यान पूर्वक कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डी निकाले, हम अब शॉर्टकट निकाले हैं, जल्दी से निकाले हैं ताकि आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर तुरंत मिटा करके 2 मिनट में आपका रेडी है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बोर्ड पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग बाबू जवाब दीजिए, बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? बी का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुणे सी क्या है? तो 6। इन सबको हल कर दीजिए, क्या आएगा बताइए तो? क्या आएगा? हल कीजिए, 5 पचे 25 और 4 एकम 4 और 4 छक 24। यानी इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1। डी का मान हम लोग का 1 आया, और डी का मान 1 आया है यानी पॉजिटिव आया है, इसलिए इसका हल होगा और भी बढ़िया से वास्तविक संख्या आंसर आएगा इसका। चलिए इसका हल कर दिया बाबू। आप हल करना सीख चुके हैं कि कैसे हल करते हैं। इसको हल करते वक्त सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला भी आप लोग लिखे थे कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर डी सबके बटे 2a। आप रखेंगे जैसे ही वैसे ही आपका आंसर आकर के रेडी हो जाएगा। चलिए देखिए बाबू, फॉर्मूला रखे बाबू, हाँ, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी सबके बटे 2a
इस फॉर्मूला में सबका मान रखा जाए तो क्या हो जाएगा बाबू? हल किए तो x बराबर माइनस का b, तो b का मान क्या है बाबू? यहाँ पे देखिए ये a है, ये b है और ये c है। b का मान 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी कितना है 1, सबके बटे 2 गुणे ए यानी कितना 1, 2 यानी कितना, सॉरी ए का मान 2 गुणे ए माने 1, आप हल कर दीजिए कितना आंसर आएगा? माइनस का 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 2 एकम 2। आप एक बार यहाँ पर प्लस रखिए, एक बार माइनस रखिए, आंसर आ गया है, आप लोग समझ भी चुके हैं। -5 प्लस 1 बटे 2 तथा दूसरा आंसर हो जाएगा x बराबर -5 माइनस 1 बटे 2। इसको हल करें हम, माइनस के 4 बटे 2 और कटा दीजिए आप बाबू, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 2। उसी तरह से इसको आप हल करेंगे बाबू तो हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 बटे 2, 2 3 6 यानी माइनस का 3 आया, तथा यानी आप समझ चुके होंगे कि x का मान क्या आया दूसरा, माइनस का 3। यही दोनों इसका आंसर होगा। और एक और बता दो बाबू, सबसे अच्छा फॉर्मूला यही तो है, द्विघात समीकरण को हल करने का सबसे अच्छा तरीका द्विघात सूत्र है। द्विघात समीकरण को हल करने का सबसे अच्छा तरीका द्विघात सूत्र है, लेकिन साथ साथ याद रखिए बाबू 3 होता है पूरा तरीका, पूरा विधि 3 होता है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा ये जो अभी बताए जो बना रहे हैं द्विघात सूत्र वाला, और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। इसमें से आप कोई भी विधि बना सकते हैं। अगर सवाल यानी क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि कौन सा विधि बनाएं तो इन तीनों में कोई बना सकते हैं, लेकिन अगर दे दिया हो फिक्स कि आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं तो आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए बाध्य हो गए। इसके अलावा कोई भी विधि बनाएंगे तो आपसे बनेगा नहीं। अगर पूर्ण वर्ग विधि देखना चाहते हैं और गुणनखंड विधि देखना चाहते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पे वीडियो जो दिया गया है दोनों को क्लिक करके बढ़िया से देख लीजिए।